There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about Sansad में धक्का मुक्की. We're recording this show at 8 p.m. on Thursday night और टीवी न्यूज पे कुछ भी चल रहा है. संसद का धक्का मुक्की कांड. राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को मारा धक्का, फूटा सिर, मचा हड़कंप. लाइव. बेकाबू हुए राहुल गांधी, बीजेपी सांसद का फोड़ डाला सिर. संसद में भयंकर बवाल. संसद में धक्का मुक्की, बवाल बवाल बवाल. सांसद पहुंचे अस्पताल. Before you think कि राहुल के अंदर का एनिमल जाग गया है and he was on a rampage in parliament, let's just take a step back and see how this all started. अमित शाह पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे. जोश जोश में अमित शाह काफी कुछ बोल गए, जैसे कि सबके साथ होता है. अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता. Now after years of ignoring Ambedkar at the altar of Nehru, Gandhi and Savarkar, politicians have finally realized Ambedkar's importance. क्योंकि अब ये पता चल गया है कि अंबेडकर के फॉलोअर्स इलेक्शन जीतने के लिए बहुत जरूरी हैं. यूपी हो या महाराष्ट्र, they can turn an election. So अंबेडकर का इंसल्ट नहीं सहेंगे करते हुए इंडिया पहुंच गई प्रोटेस्ट करने. इंडिया अलायंस दैट इज. अमित शाह इस्तीफा दो. बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. काउंटर प्रोटेस्ट करने बीजेपी भी पहुंच गई टू प्रोटेक्ट अंबेडकर सम्मान. Just this minor detail that the India Alliance was protesting for something Amit Shah said this week, while the BJP was protesting against Ambedkar की insult from 50 years ago. नेहरू ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? सोनिया गांधी ने भी इनकी इंसल्ट करी भारत रत्न नहीं देके. बीजेपी was protesting against Ambedkar का अपमान from when India got independence. बीजेपी, while you're at it, थोड़ा अंग्रेजों भारत छोड़ो भी कर दो. साइमन गो बैक भी बोल दो. लगे हाथों यू कैन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. पानीपत भी लड़ लो. मैं तो कह रही हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी रुकवा दो पापा से. एनीवे, इन दिस होल प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट, इन दिस रश टू प्रोटेक्ट अंबेडकर, ऑल दीज पॉलिटिशियंस डिस्ट्रॉयड द वेरी थिंग ही स्टूड फॉर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. देखते ही देखते पार्लियामेंट टर्न्ड इनटू अ मॉक फाइट क्लब. बीजेपी एमपीज क्लेम्ड दे वर सिवियरली इंजर्ड. और आपको तो पता ही है, कहीं भी किसी को भी थोड़ी सी चोट लग जाए तो हमारे पीएम का दिल बस पिघल जाता है. सो वी हैड वेरी इमोशनल सीन्स प्ले आउट लाइक दिस फ्रॉम द आईसीयू ऑफ अ हॉस्पिटल अपेरेंटली. प्रणाम सर, मुकेश सर. कैसी है भाई तबीयत? सर ठीक है, अभी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है. नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर. प्रणाम सर. मणिपुर वालों, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा खराब होगा कि अभी तक तुम्हें पीएम का फोन नहीं आया हालचाल पूछने. गो टू अ बेटर नेटवर्क जोन. एनीवे, वंस मोदी जी मेड द कॉल, इट वाज फुल ऑन ड्रामा सीन. ऑस्कर्स की रेस में सिर्फ लापता लेडीज ही नहीं, द नॉमिनेशंस फॉर द मोस्ट ओटीटी एक्टिंग गोज टू. सर क्या स्थिति है अभी आपकी? सर में दर्द हो रहा है. हमारा भी सर दर्द हो रहा है. तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के बल. तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था. राहुल गांधी आगे हैं, पीछे से धक्का मारा. राहुल और कांग्रेस वाले तो आपके आगे खड़े हुए थे, तो भाई पीछे से धक्का मारा किसने? तुम्हारे खुद के लोगों ने? मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया. नो वन नोज धक्का किसने मारा. बट एनीवे, इस पूरे घटनाक्रम में काफी कंटेंडर्स हैं ओवर एक्टिंग के लिए. एक भीड़ के अंदर, मतलब हम एक डेडिकेटेड रास्ता है, दूसरे रास्ते में आप एकदम छुटे हुए सांड की तरह कोई घुस जाएगा तो क्या होगा? आदमी एकदम अफरा तफरी हो जाती है ना. मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं. And the winner of overacting is, you guessed it right, our Godi ji.
राहुल गांधी बहुत संसद में क्या क्या नहीं कर चुके। कभी नरेंद्र मोदी के गले पड़े, कभी आंख मारी, कभी फ्लाइंग किस कर दिया, कभी कहा कि सब वेल में जाओ हंगामा करो, इस तरह से निर्देश देते दिखे। लेकिन बॉस आज तो पानी सिर से ऊपर चला गया। क्या राहुल गांधी ने देश की संसद में गुंडागर्दी की है? The leader of the opposition, Rahul Gandhi, has physically attacked and he has become violent. And he has, in the course of an extremely unfortunate act of physical violence, gone and physically attacked and assaulted several members of parliament. प्रदर्शन को देखकर राहुल गांधी इतना बौखला गए कि उन्होंने बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दे दिया, क्योंकि इसी को लेकर अब बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर की शिकायत करी है। Now with so much media presence outside Parliament in such a high security zone with CCTV cameras, with, like I said, a lot of media presence, you'd expect journalists to do their job. Not just say he said, she said, but actually tell us what happened. Instead, you had total bakwas passed off as news with a question mark. राहुल के धक्के से बीजेपी सांसद को लगी चोट, राहुल गांधी को जाना पड़ेगा जेल, भड़की महिला सांसद, हत्या के प्रयास का केस लाइव, राहुल ने मारा धक्का, सारंगी का सिर फूटा। In case you forgot, the whole thing started with this. अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। And no one is even talking about what Amit Shah said. The news has changed to किसने किसका सर फोड़ा, किसका खून बहा, कौन है संसद का सबसे बड़ा गुंडा। This is called flood the zone with shit. इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, इतना गंद फैला दो, इतना धुआं उड़ा दो कि मुद्दा बिल्कुल लोगों को पता ही ना चले है क्या, मुद्दा बिल्कुल खो जाए। Remember this? That happened when Prime Minister Modi's government was in the dock over the Manipur conflict. But तब भी न्यूज़ क्या चल रही थी? He has blown what is colloquially called a chumma. You don't throw around chummas in the Parliament of India. This is a cheap kiss thrown in Parliament. The flying kiss, or what is colloquially referred to as the chumma. What is this flying chumma going on in the Lok Sabha about? Start to blow chummas to the BJP women members of Parliament, blowing chummas to women MPs, blowing chummas to the other side. Why are you debating a chumma in Parliament? Rahul Gandhi only threw a chumma on the other side. What's the big deal? That's what BJP and its allies in TV media have come to perfect. जो क्लैरिटी हमें न्यूज चैनल्स पर नहीं मिली, वो हमें यूट्यूब चैनल्स जैसे द देशभक्त दे पाए। कांग्रेस ने प्रॉपरली प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज कराया संसद में। माफी मांगो। बीजेपी ने भी धरना प्रदर्शन किया संसद में। माफी मांगो। और शायद संसद के इतिहास में पहली बार सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष को संसद में अंदर जाने से रोका। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बिगड़ते रिश्तों में एक और नया गहरा काला धब्बा तब लगा जब इसी खींचातानी में कई सांसद घायल हो गए। जहां जनता को महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, डूबती इकोनॉमी के धक्के रोज लगते हैं, आज सांसदों को भी फॉर अ चेंज धक्कों का एहसास करना पड़ा, वो भी वीवीआईपी सिक्योरिटी के बिना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी एमपी उन्हें संसद में जाने से रोक रहे थे, और बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी इतने अग्रसर तरीके से आगे बढ़े कि बीजेपी के 2 सांसदों को गहरी चोट पहुंची, इतनी गहरी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। एक तो आईसीयू में है। राहुल गांधी में इतनी पावर आ कहां से गई? ये तो युवा नेता थे, साउथ इंडियन अभिनेता कहां से बन गए? कूडोज टू द देशभक्त। भाई इनका तो चलता रहेगा, साल खत्म होने वाला है, रामनाथ रोइंका अवार्ड फिर से आने वाला है, but they are doing the same old shit. Let me come to something nicer, a very special year-end offering from Team Nuisance, where I am going to be in conversation with a TV news anchor. You've seen him at 9 p.m. every night. This is the magic of this wonderful country called India. You've seen his dance moves
feature on Nuisance every year at least. That's Pradeep's move. Rajdeep, where's yours? Rajdeep also got Veteran TV news anchor since 1994, he started his career at NDTV. Arnab ka Jani Dushman, Amit Malviya ke Aankhon ka Tara, big time foodie, Rajdeep Sardesai. Yes, we were in conversation with Rajdeep Sardesai this week and he spilled the beans on quite a lot of stuff at India Today and TV news in general. The full interview is going to be behind the paywall, which means you guys, yes, you guys have to subscribe to watch this interview. There's a QR code for you right now, flashing on your screen. If you subscribe, you're going to get access to some really fun conversations with Rajdeep Sardesai and me. Till that interview comes out next Tuesday, you can watch some sensational clips from it. You've been very, very frank in calling anchors fangirl and fanboys. You're very dismissive of what has become of the political interview when it comes to Prime Minister Modi. And this time we saw this round table, right? Modi with 4 journalists from one channel, 5 journalists from one channel. And you say in your book that in a first of sorts, most of the interviews were shot and edited by the PMO, which had by now its own in-house TV production team complete with a camera crew. I think this is startling. So you're saying that the interviews we saw, including on India Today, were edited by the PMO and given as a package to be run? It's there in the book. This is confirmed. It hasn't been challenged. Everyone wants an interview with the Prime Minister. I mean, who doesn't? I mean, if tomorrow you get a call from 7 Lok Kalyan Marg, Manisha, I want you to come and interview the Prime Minister. I would, but if they say we'll edit it and produce it and give it to you and you run it, then we'll say no. You'll say no? Yes. You sure? Yes. What if you know that all what if you know all the competitive news websites are also been have lined up and they've agreed? I will still say no. I mean, of course, this decision will have to be, cleared through everyone in News Laundry, the editor-in-chief, managing editor, CEO, everyone. But I would say no, you can't have control because that's my instrument. That's like giving away your pen to the politician. The Karan Thapar interview, you were the boss. Yes. Then did he call you as editor saying that ye kya kara aapke journalist ne aur main kabhi nahi aunga ya ye look, the story needs to be told. Amit Malviya, where you talk about, ultra aggressive BJP IT chief. You say that you've had frequent run-ins with him. In fact, that almost became a ritual like the dance, the back and forth. Yeah. And you say his nasty personal attacks are standard, but he didn't stop there. He would send offensive WhatsApp messages telling me to retire, threaten to take me down. He was sending you WhatsApp messages like this and you say you blocked him on WhatsApp. Yeah, which I normally don't. Why haven't we seen an Amit Shah interview where he's really being questioned? No, he's so open to... No, I must confess, some of the interviews that, Rahul Kanwal, for example, has done with Amit Shah have been damn good interviews. The recent one has been in news for... I haven't seen that. I to be honest... For Amit Shah, saying really wild things about Rahul Gandhi. Yeah, but that's Amit Shah saying them, right? That's Amit Shah saying them. But he's not challenged. Yeah, okay. But I've seen interviews where Rahul Kanwal has challenged Amit Shah, or at least raised the questions about washing machine, election bonds. But the questions always raised कि opposition ऐसा कहती है. लोग ऐसा कह रहे हैं आपके बारे में, आपका क्या कहना है? So when you are criticizing, the state of television news, and you do that very often on Twitter also, does it get awkward for you in India Today to bump into some of these anchors? Look, you're very much... you're working in an organization which is full of people like this. No, look, I have to give India Today a lot of credit that they've given me the kind of space they have. That promises to be a really insightful interview. Need I remind you, you guys have to subscribe to watch it. So please subscribe to newslaundry.com, support independent media and get access to cool conversations with News Laundry people and many other people out there. In other news, the year is ending on yet another India Today conclave going viral. Mukhyamantri Dr. Mohan Yadav. Chalo, better than skipping like school kids. The conclave came into focus this year because of something else though. It was going viral because of this clip. मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है. क्यों बाहर है?
छोड़िए अब, मैं निजी बातें करना नहीं बता दे, क्या निजी बात? क्या अमित शाह बेसिकली सेट कि हर बार जब सदन शुरू होता है तो राहुल गांधी को बाहर से कोई आरोप मिल जाता है, कोई फॉरेन पावर उनको बोल देती है कि नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाएं। मोटा भाई इज सेइंग कि राहुल किसी फॉरेन हैंड की कठपुतली है। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है। Unusually, in a very rare moment of further questioning, Rahul Kanwal pressed for clarification. और बताइए अमित शाह जी, इस प्रेरणा स्रोत के बारे में क्या जानते हैं आप? बता क्यों नहीं रहे? मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए अब, मैं निजी बातें करना नहीं बता दे, क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। This was one of those rare occasions where we are seeing Rahul press for a follow-up. Remember, this is the same guy जिसको मोदी जी ने ये कहा था। आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो। तब तो इनकी बोलती बिल्कुल बंद थी। अमित शाह ने भी लास्ट कॉन्फ्रेंस में इनको काफी हड़का दिया था कि ज्यादा सवाल मत पूछे। आप हमें इतना पूछ रहे तो चप कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहाँ पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं कोई। But here, he's pressing for a response on this very important issue because he knows there will be no consequences for it. And Amit Shah ji was being very coy about the whole thing. छोड़िए, पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। In a strange coinkydinky, an audience member just present there managed to say what Amit Shah was reluctant to spell out. क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? विदेश में कोई मिसेज है इनकी। Imagine you can just get away with saying that about the leader of opposition on a responsible news channel, and the responsible news anchor, what does he do? Moves on to the next question. ये पत्रकार के सवाल है कि पीआर कंपनी के सवाल है? चलो, we don't blame Rahul. Last time 2-3 सवाल पूछने की हिम्मत करी तो उनके साथ क्या हुआ था आप जानते हैं। आप हमें इतना पूछ रहे तो चप कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहाँ पर। Anyway, इस सब को देखकर अर्नब ने कहा, टक वालों, मैं दिखाता हूँ गांधी परिवार से सवाल कैसे पूछते हैं। तुम लोग राहुल और राहुल की सपोज्ड मिसेस पे अटैक कर रहे हो, अटके हुए हो। मैं सवाल पूछूंगा राहुल के परदादा से और उनकी alleged girlfriend से। The nation wants to know, and the entire nation wants to know, what was the platonic relationship or whatever intimate relationship between Edwina Mountbatten and Jawaharlal Nehru all about? जी हाँ, नेहरू की गलतियां are back. This time it's not about his diplomatic feelings, how he ruined our prospects with China, how he ruined life for Hindus in India. This time it was about his affair with Edwina. If Edwina Mountbatten was trying to push British interests or influence the mind of India's first Prime Minister because of her relationship with him, then the nation has a right to know. The whole thing is actually a controversy about Jawaharlal Nehru's personal letters, which Sonia Gandhi had allegedly withdrawn from the Nehru Memorial Museum and Library in 2008. IT सेल के मुखिया अमित मालविया has raised this question again, saying कि भाई एडवीना का नेहरू की पॉलिसीज पे काफी इन्फ्लुएंस होता था। He is demanding कि भाई लेटर्स देश के हाथ कर दो, म्यूजियम को वापस लौटा दो ताकि हम सब पढ़ सकें कि नेहरू और एडवीना के बीच में कैसी लेटर्स एक्सचेंज होती थी। Believe it or not, the BJP is saying that this is a matter of national security. वहीं कांग्रेस इसे डिस्ट्रैक्शन कह रही है। Now, whether or not an ex-prime minister's letters can be considered personal or not is questionable. Historians have always used letters to understand people's motivations. It's an important part of how we study history and the people in our history. So I do think the letters should be out there for everyone to read. People in power and their personal relationships are important to scrutinize for us to see how they shaped them and how they shaped the course of the country, not for petty gossip. But yeah, Nehru Edwina is old news now. Have you heard about Shraddha Mata Arnab? Aware that conservatives in Congress shared Patel's affection for the RSS, Nehru met Golwalkar a few times to see if there existed a common ground. Part of the reason may have been private. The meetings were arranged by Shraddha Mata, a fiery, attractive sadhvi in her early 30s with whom Nehru was having a quiet affair. She had been introduced to the Prime Minister through his cabinet colleague S.P. Mukherjee and other Congress conservatives, who hoped that the charming Sadhvi would manage to persuade Nehru on the need to Hinduize the polity. A piece in Outlook says Shraddha Mata was first introduced to Nehru in 1948 in what could have been a Hindu Mahasabha plot to subvert Nehru's secular plans for India.
Hindu Mahasabha Chief Shyama Prasad Mukherjee, who first saw Shraddha Mata in Calcutta, mesmerizing large assemblies with her lectures on the Vedas, invited her to Delhi. Yes, our leaders have led colorful and complicated lives, and it's good to engage and inform yourself about it, but not through an Arnab debate. I am just asking you why you are so insane. Why have you lost sanity? Why you are so insane? Pick up books like this one, from where I read the earlier passage. Learn more about your history. Learn more about people in your history, not through TV news debates or WhatsApp forwards, but actually engaging with your history by reading credible authors and reading credible historians. How about that for a New Year resolution? Read one book at least a month that tells you about Indian history and all its colorful people and characters. Read a book about it, please. Don't go by WhatsApp forwards or Arnab's debates or Gullu's debates, नहीं तो आपको ये सब मिलेगा. We have a right to know. All this Chinese deep state, American deep state and British Raj deep state, the influence they have had on the Congress party must come out. सोचिए अगर कोई आम इंसान आप ऐसा काम कर ले और देश की किसी धरोहर पर अपनी प्रॉपर्टी की तरह कब्जा कर ले तो आपके साथ क्या होगा? जुर्माना, जेल, पुलिस, कोर्ट, मीडिया, ना जाने क्या क्या. Should we sit down and accept that because of a personal relationship between Edwina Mountbatten and Jawaharlal Nehru, matters such as the partition of India will be decided? That's all the nuisance we have for you this week. This was a short episode because we were recording a rather lengthy interview with Rajdeep. Like I told you earlier, you can subscribe to watch it. Remember guys, we're a small team, so when we set out to do interviews and our regular weekly programming, sometimes it gets a little difficult for us because we are indeed a very small team. If you like our effort, if you like how we try and bring you this episode every week, despite being a very small team, please subscribe to News Laundry. Your support can mean a lot. Your support can mean that we can actually expand our TV Nuisance team. We can get more people on it. We can get more researchers on it. And that will help us make the show bigger and better. That will help us also sustain the show. If you guys don't subscribe, it will be very difficult for us to sustain TV Nuisance as a program because भाई ये सब free में नहीं होता और कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट्स तो हमें मिलते नहीं, ना ही हमें गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं. तो ये लाइट्स, ये सेट्स, जिन लोगों को हमने हायर करा है, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनकी सैलरीज, ये सब का एक कॉस्ट है. और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम ये कॉस्ट मीट नहीं कर पाएंगे. और अगर हम ये कॉस्ट मीट नहीं कर पाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमें शो बंद करना पड़ेगा या आपको बहुत छोटे छोटे एपिसोड्स मिलेंगे जैसे ये वाला है. Need I remind you this new year, please subscribe to News Laundry, support us, support our endeavors, support our team, and stay tuned for Ramnath Roinka Awards. We've also been very busy with planning all of that because it's a very hectic shoot. It's a very massive show for us. उसमें बहुत टाइम लगता है, पूरे साल के महारथियों की चीज़ें देखने में बहुत सारा रिसर्च एफर्ट लगता है. So we've also been very busy with Ramnath Roinka. That will be out on 4th of Jan, the first week of the next year. So stay tuned for that. And as always, please give us your suggestions. किसको क्या award मिलना चाहिए. Thank you and see you guys next week.